8. अर्श, हालांकि हमने अक्सर बात करी है जी। जब भी बात शमशान की होती है तो बात हमेशा की जाती है भैरव भगवान की। भैरव भगवान आप भैरव भगवान के भक्त हैं और मुझे याद है शायद पहली बार जब मैं आपके साथ हम लोग गए भी थे एक शमशान में, कानपुर में। कानपुर में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम लोग गए भैरव बाबा के मंदिर गए, उनके प्रणाम किया। उसके बाद हमने जो है कायदे से इस पॉडकास्ट की शुरुआत हमने उनके दर्शन के बाद ही शुरू करी। हाँ, तो अर्श, मैंने सुना है कि भैरव बाबा के साथ ही एक एंटिटी है, एक और ही आई थिंक भैरव बाबा के स्वरूप है जिनका नाम अक्सर लिया जाता है, और वो है कंकाल भैरव, कंकाल भूत भैरव। जी। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जो ब्रह्मा का जो 5वां सर काटने वाली जो कहानी है, तो शायद वो कंकाल भैरव ही थे, जो शायद शिव जी के एक रूप हैं जिन्होंने जाके ब्रह्मा का 5वां सर काट दिया था। बिल्कुल। और उसके बाद वो बनारस वहां के बस गए थे। तो ये कंकाल भैरव की और पैरानॉर्मल का ये रिश्ता क्या है? अब कंकाल भूत भैरव लोग कहते हैं कि जो उनको साधता है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो भैरव भगवान को साधते हैं। जैसे इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने महाकाली के बारे में बात किया, जिन लोगों ने महाकाली को साधा है। कई सारे ऐसे भी लोग हैं राहुल जिन्होंने भैरव भगवान को साधने की कोशिश करी है। क्या आमतौर पे अघोरी भैरव बाबा की ही साधना करते हैं? राइट, बहुत करते हैं। एक तरीके से तंत्र का बेसिक होते हैं भैरव बाबा। अब ये देखिए, अपनी अपनी पद्धति है, लेकिन जो ज्यादातर पद्धति लोग मानते हैं उनके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो जो भैरव बाबा होते हैं, अगर उनकी साधना किसी साधक ने नहीं करी है तो उसको कोई भी सिद्धि ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं उसके पास। किसी भी तरह की वो साधना करेगा, ज्यादा देर तक उसके पास शायद ना टिके। एक और दिक्कत है कि भैरव भगवान के किस स्वरूप को साध रहे हो, वो भी बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि सोचने वाला विषय है। बहुत सारे लोग उग्र भैरव को साधते हैं। ओके। और वो बड़े ही तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। यदि आप उनके पास कुछ खाने वाने जाएंगे तो हो सकता है वो इतने ज्यादा उग्र होते हैं राहुल, उग्र मतलब अग्रेसिव, राइट, इतने ज्यादा अग्रेसिव होते हैं कि कहो अपना ही बाल तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दे। कोई नाम उस पर्टिकुलर रूप का? जैसे फॉर एग्जांपल अर्श, जो उज्जैन में है वो काल भैरव है। काल भैरव है जी। तो जो नॉर्मल भैरव और काल भैरव अलग चीजें हैं। देखिए 8 तरह के भैरव हैं। ओके। इन डिटेल हम फिर कभी बताएंगे, लेकिन जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं उन्हें चंड भैरव बोलते हैं। चंड भैरव, ओके। रुरु भैरव, चंद भैरव, उन्मत्त भैरव, अलग अलग नाम है भैरव जी के। जी। तो अब भैरव जी के किस रूप को साध रहे हो? बटुक भैरव का नाम आपने सुना होगा। जी जी, बटुक भैरव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उग्र टाइप की चीजों को साधते हैं। वो उग्र कर्ण पिशाचनी को भी साधेंगे, वो उग्र यक्षिणी को भी साधेंगे। उनका शायद ये अंदर से प्रवृत्ति ही ऐसा होता है, उनका नेचर ही ऐसा होता है उन साधक का, कि उनको हमेशा एक ऐसी एग्रेसिव एंटिटी चाहिए, एक ऐसी एग्रेसिव ताकत चाहिए जिससे वो लोग कोई काम करा सकें। अर्श, उनकी साधना का तरीका उग्र होता है या फिर जिस एंटिटी की वो साधना कर रहे होते हैं वो उग्र होती है बाय नेचर? अब देखिए, एग्रेसिव, उग्र, हम लोग ये सब इसलिए इतना बोल रहे हैं चूंकि एपिसोड का नाम है कंकाल भूत भैरव। अब भूत भैरव से मतलब ये होता है कि आप भैरव भगवान को साध तो रहे हैं, लेकिन उन्हें एज अ स्केलेटन फॉर्म में साध रहे हैं। ये और ज्यादा डरावना है। आप उन्हें उनके रूप में नहीं साध रहे हैं, आप उन्हें अलग तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग डिपिक्शन है, अलग अलग मानना है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस नाम को लेकर वो यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भैरव बाबा को तो डायरेक्ट साध नहीं पाते। आप उनको गुरु मान सकते हो राहुल, आप किसी भगवान को कैसे साध लोगे? राइट, ये वही वाला एक सवाल है कि उनके गणों को साधा जा सकता है, पर भैरव जी खुद स्वयं में एक भगवान है, एक अवतार है शिव का, तो आप उनको साध नहीं सकते हो। बहुत लोगों ने भैरव जी को साधने की कोशिश करी है राहुल, वो पागल हो गए। कानपुर में एक बहुत पहले एक बाबा हुआ करते थे, अभी भी है, अब वो पागल हो गए एक तरीके से। आते हैं घरों घरों में, कुछ खाना मांगते हैं, चले जाते हैं। तो उन्होंने साधना करना शुरू किया, और पहले तो वो सबसे बोलते थे कि उन्होंने मुंजा साध लिया है, फिर वो कुछ भी बोला करते थे, ब्रह्म राक्षस साध लिया है, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर किसी के घर में कुछ सुपरनैचुरल प्रॉब्लम होती थी, ऐसा कुछ इशू होता था, वैसे हमारे मोहल्ले में ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं था, लेकिन कहीं कहीं पर होता था तो ये पहुंच जाते थे पहले, और जाते थे और खुद पिट कर आ जाते थे। मतलब कुछ होता नहीं था, होता ना शेखी बगाड़ने वाला काम। ढोंगी किस्म के थे? नहीं, वो ढोंगी भी नहीं थे, उनको लगता था कि उनको सब आता है, और उनको कुछ नहीं आता था। वैसे थे वो जेन्युइन थे, वो जेन्युइन, मंत्र वंत्र बहुत अच्छा पढ़ते थे, सब कुछ सही था। पर कहते हैं राहुल वो डेस्टिन्ड नहीं थे ये सब चीजों के लिए। होता है ना कि आप अगर डेस्टिन्ड नहीं होते हैं फिर भी जबरदस्ती आप साध रहे हैं। फिर उनको किसी ने बताया कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं भैरव जी के बारे में, तो उनको किसी ने बताया कि अगर भैरव भगवान को साध लिया
तो सारी सिद्धियां सही तरीके से काम करेंगी। किसी बाबा ने उनको बताया होगा। ओके। तो अब इन्होंने भैरव बाबा को पूजना शुरू किया। भैरव बाबा को साधने का मतलब ये होता है तुम उनकी आराधना करो, उनकी सेवा करो एज अ गुरु के रूप में। पर उस इंसान ने भैरव बाबा को साधने की कोशिश करी पूरा कि वो उनको गुलाम बना ले। ओके। उसकी प्रवृत्ति ये थी, उसको ये लग रहा था कि लाओ भैरव जी को पूरी तरीके से साध लेते हैं, तो मतलब हर तरह की जो साधनाएं हैं ओवर कॉन्फिडेंस में मतलब थे, कुछ ज्यादा ही थे। मतलब कि अब हो सकता है कि अब कभी किसी ने तारीफ कर दी एक दो बार, पॉसिबली। अब सबसे अजीब क्या होता था राहुल, ये ना रोड के बीचों बीच बैठ जाते थे बाबा। ये आज भी है कानपुर में। जिंदा है बाबा भी? जिंदा है, वो मरे नहीं है। ओके। तो बीचों बीच बैठ के और पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेते थे, जैसे हनुमान जी के लगता है। हाँ जी, हाँ जी। सेम वैसे नारंगी वाला, ऑरेंज नारंगी वाला सिंदूर लगा लेते थे। और कहते थे कि मतलब यहाँ पर भैरव तुझे आना होगा। और जमीन पर भैरव जी का एक त्रिशूल होता है। मतलब उनके त्रिशूल में बहुत नॉर्मल सा एक घुमा हुआ नहीं होता, उनका त्रिशूल होता है एकदम 3 स्टैंडिंग वो होते हैं, और उसके नीचे एक डंडा होता है, छोटा सा नॉर्मल त्रिशूल होता है। तो वो खुद के शरीर पर सिंदूर लगा के जमीन पे त्रिशूल बना देता था और लिख देता था काल भैरवाय नमः। ये रोड की बीच की बात बता रहा हूँ। स्वीट हाउस की एक दुकान थी, उसी स्वीट हाउस की दुकान के सामने कर देता था। कोई खास वजह बीच सड़क पे ये सब करने की? बीच सड़क पे लोगों को लगता था ये पागलपंती है, ये सारी चीजें। इसके अलावा मैं पहले आपको बताता हूँ क्या क्या उसने किया, फिर मैं आपको तंत्र के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। ओके। इसके अलावा राहुल सुबह सुबह ठंड में ये क्या काम करता था कि अपने शरीर पर लाल मिर्च लगा लेता था, सिंदूर के साथ मिला के लाल मिर्च। हाँ, मतलब जो नारंगी लगा है उसके अलावा वो लाल मिर्च से नहा लेता था पूरा। और जब आगे चलता जाता था तो बीच बीच में लोगों को रोक के पूछता था कि मेरे शरीर से मतलब मिर्च हटी है या नहीं हटी है। आई नो कि सुनने में जितने भी लोग सुन रहे होंगे उनको पागलों वाली हरकत है, लेकिन ऐसा नहीं है राहुल। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। ओके। इसके बाद उसने क्या काम किया कि कहीं पे रुद्राभिषेक हो रहा था, सुंदरकांड रुद्राभिषेक कुछ तो हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि रोड पर भी होते हैं प्रोग्राम, आई गेस लखनऊ में भी होते हैं, हर जगह होते हैं वो। ठीक है। तो प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर कोई झांकी चल रही थी, ये गया वहां पर, और जहां पर अब शिव जी का कुछ था, वो शिव जी बन के कोई बंदा आया था झांकी में, वो वहां पर खड़ा हो गया और जोर जोर से चीखने लगा। मतलब ये जो बाबा था, और वहां पर चीख के किसी का नाम पुकारने लगा। बाय द वे उसने जिसका नाम पुकारा था वो लड़की पजेस थी और उसी भीड़ में बैठी हुई थी। जब इसने नाम पुकारा है तो वो लड़की उठी है और जोर से अपना सर खोल के मतलब दीवार पे पटकने लगी है भागने के लिए। उसको रोका गया, फिर लड़की को बैठाला गया। बाद में पता चला कि लड़की बहुत बड़ी प्रॉब्लम से ग्रसित है, बहुत टाइम से पोजेस्ड है। अब क्या हुआ कि उस बाबा को पूछा गया तो उसने कहा कि मैं नहीं, भैरव सही करेगा इसको। मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था बाबा जी। तो उसने, बाय द वे बहुत बड़ी चीज है कि उस बाबा ने उस लड़की की जान खतरे में डाल दी थी। वो उसे रात के करीब 3:30 बजे के आसपास उसकी फैमिली के साथ शमशान ले गया। और कहता है कि अभी देखना यहाँ पर भैरव बाबा आएंगे और वो सही करेंगे। उसने वहां पर कंकाल भूत भैरव की पूरी प्रक्रिया करी। प्रक्रिया में क्या होता है राहुल, 2 मरे हुए जानवरों का खून और उसके साथ साथ एक ऐसा नींबू जो पूरा सड़ चुका हो, पर फिर भी जैसे कहते हैं ना कि सड़े हुए नींबू में थोड़ी महक आती है ऊपर से जब उसको सूंघते हैं, तो वो हो। उसके साथ साथ उसके पास एक सुअर का दांत हो। क्या सुअर का दांत? सुअर का दांत हो। उसमें बहुत सारी चीजें होती, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। इस बाबा ने इस लड़की को नहलाया है दोनों जानवर के खून से। बाय द वे मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता नहीं हूँ, बिकॉज तंत्र में ये सब होता नहीं है, इतना ज्यादा अजीब तरीके से तो नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे डायग्रेस करूँ, डोंट माइंड, ये जो चीजें होती है ना, ये सुअर का दांत, एक एपिसोड में शायद बात करी थी, आपने बताया था उल्लू के नाखून के बारे में। उल्लू के नाखून के बारे में जी। तो पहली बात तो क्या ये सब चीजें वाकई में कोई पोटेंशियल रखती हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है तंत्र में? राहुल, कहा जाता है कि अगर आप भैरव विज्ञान पढ़ेंगे, क्योंकि भैरव जी के ऊपर टॉपिक है, विज्ञान भैरव या भैरव विज्ञान के बारे में अगर आप, इसको किताब आती है भैरव विज्ञान? बिल्कुल आती है राहुल, आप पढ़ सकते हैं। इवन मैं तो चाहता हूं कि विज्ञान भैरव सब लोग जाने। तो विज्ञान भैरव तंत्र होता है, पूरा मैकेनिज्म होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर शरीर, आपका शरीर हो, मेरा शरीर हो, कोई भी शरीर एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है हमेशा। हमारे बॉडी की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो एटम्स होते हैं, कभी भी सेम नहीं हो सकते, हमेशा अलग होते हैं। और यही रीजन है कि हम एक दूसरे को छू पाते हैं, ठीक है। वरना क्या होगा कि अगर हमारी सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारा शरीर आर पार निकल जाएगा एक दूसरे से, जैसे आत्माओं का निकलता है।
मतलब फिजिकलिटी के लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि एटम्स की फ्रीक्वेंसी का अलग होना जरूरी है, तभी फिजिकल हो पाएगा। अब फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है राहुल, अगर समानांतर चलोगे तो कभी फ्रिक्शन होगा ही नहीं, लेकिन अगर आप आसपास में बार बार लड़ोगे तो फ्रिक्शन होगा, राइट? यही वाला एक सीक्वेंस होता है। तो अब जैसे आपने उल्लू के नाखून और सुअर के दांत के बारे में बात करी जी, तो उल्लू के जो नाखून होते हैं राहुल, ऐसा कहा जाता है कि अब चूंकि उल्लू का जो दिनचर्या होती है वो अलग है, उसका रहन सहन अलग है, तो बट ऑब्वियस है उसकी जो शारीरिक ऊर्जा होगी वो भी अलग होगी। जो हम थोड़े दिन पहले अभी शारीरिक तंत्र के बारे में बात कर रहे थे कि एक शरीर भी अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत रखता है। जी जी, तो उल्लू का जो नाखून होता है, ऐसा कहा जाता है कि वो षटकर्मों में सबसे ज्यादा यूज होता है। जो भी इंसान षटकर्म करते हैं सबसे ज्यादा यूज होता है उल्लू का नाखून और सुअर के दांत प्लस अनार की जड़, जो अनार का पेड़ होता है उसकी जड़। क्यों? अब सुअर का दांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब देखिए क्यों के पीछे तो कोई रीजन नहीं है। किसी ने कोई इंद्रजाल बना दिया है, किसी ने कोई एक जादू को मिलाकर एक नया जादू क्रिएट कर दिया और उसके बाद लोग उसे अपनाने लगे क्योंकि वो होने लगा, वो कारगर साबित हो रहा है, उसने काम करना चालू कर दिया। काम करता है। अब क्यों करता है इसका इनडेप्थ तो किसी को नहीं पता, बस इतना पता है कि सब फ्रीक्वेंसी अलग तरह से वाइब्रेट करती हैं। तो लेट सपोज वशीकरण में या किसी और या कंकाल भूत भैरव तंत्र में अगर हमें कोई चीज को एक्टिवेट करना है तो मान लो वो उसी चीज से एक्टिवेट हो रहा हो, उसी फ्रीक्वेंसी पे एक्टिवेट हो रहा हो। ये भी एक मिसिंग पजल टाइप का, कि आपने उस तंत्र में उसको रख दिया तो वो पूरा हो गया। सेम वैसा ही होता है। तो अब ये बाबा ने क्या काम किया कि उसने लड़की को नहलाया और नहलाने के बाद उसको बोला कि तुम्हें एक जिंदा मुर्गा मारना है, मतलब मुर्गा जिंदा है, उस लड़की को बोला जी, और तुम्हें उसका गला पूरी तरीके से तोड़ देना है। लड़की उस समय पजेस हुई राहुल, और पजेस होने के बाद लड़की ने अपने नाखूनों से उस मुर्गे को पूरी तरीके से फाड़ दिया है, बहुत गंदे तरीके से। लेकिन इसका कोई फल नहीं मिला। उसका रीजन ये था, अच्छा कंकाल भूत भैरव में इस प्रक्रिया में जिस तरह से वो कर रहा था जी, जितना मैं जानता हूं, उसने एक हड्डी उस लड़की के पीठ पर लगाई हुई थी, बांधी हुई थी रस्सी से। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो हड्डी बांधेगा, वो एक मसानी हड्डी थी, और कंकाल भूत भैरव की प्रक्रिया करेगा तो भैरव जी उसके पीठ पर सवार हो जाएंगे, ऐसा उसका मानना था। ये उसकी प्लानिंग तैयारी थी। बट ये किसी तरह का काम होता नहीं है राहुल, ऐसा होता ही नहीं कंकाल भूत भैरव में, जिस तरह से वो ये कर रहा था। अधूरा ज्ञान वही वाला एक हाल है। राइट। उसने ये सारी चीजें करी और लड़की और ज्यादा पोजेस हो गई किसी और एंटिटी से। कौन सी एंटिटी? अब एंटिटी तो मुझे नहीं पता, वो लड़की अब नहीं है इस दुनिया में बाय द वे। तो वो पोजेस हो गई बहुत ज्यादा, और उसके बाद उसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाया गया। ज्यादा से ज्यादा वो 4 महीने जी होगी, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। और ये जो बाबा था ये खुश हो गया कि इसे कंकाल भूत भैरव सिद्ध कर लिया है। अब ये क्या काम करता था कि मतलब पहले तो सिंदूर लगा के टहलता था, अब ये पूरे शरीर पर तेल डाल के घूमता था, मतलब उसका पूरा शरीर तेल से नहाया हुआ होता था, क्योंकि भैरव भगवान को तेल चढ़ता है। तेल चढ़ने के साथ साथ उनको सिंदूर भी चढ़ता है, कई सारी अलग अलग चीजें, पर तेल उनका एक जो होता है वास्तविक चीज होती है कि वो चढ़ता है। मदिरा भी चढ़ती उनको, तो ये नशे में रहता था कंटिन्यू। बात ये थी अर्श की जो इस किस्म की एंटिटीज होती हैं, इस किस्म के देव होते हैं, भैरव फॉर एग्जांपल, जो थोड़े उग्र, थोड़े भयानक टाइप के हैं जी। सिमिलरली मैंने सुना है कि जैसे शनिदेव है जी, शनि सिग्नापुर, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। वहां पे भी तेल चढ़ाया जाता है, यहाँ पे भी तेल चढ़ाया जाता है। तो ये तेल का और इसका क्या कनेक्शन होता है? अब कहा जाता है कि खुश होते हैं उससे। तेल एक ऐसी चीज है राहुल जो शांत करता है। हाँ, तेल एक ऐसी चीज है जो सात्विक और तामसिक दोनों में यूज होता है, अगर आपने नोटिस किया। जी जी जी, ये चीज मैंने सही कहा ना। तेल का तो उपयोग बहुत ज्यादा है, तेल खास तौर पर तेल सबसे ज्यादा और बहुत उपयोगी होता है। जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत उपयोगी होता है ये। तो अलग अलग तरीके से लोगों का मानना है। अब ये पागल किस दिन हुआ वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब उसके बहुत सारे लोग उसके बारे में बहुत कुछ बोलने लगे। अच्छा, इसको ना सारे मंत्र कंठस्थ थे राहुल। ये ऐसा एक इंसान हमने देखा था, मतलब यदि आप इससे पूछोगे कि गीता के इस श्लोक में क्या लिखा है, तो वो बिना देखे गीता बोल देगा तुम्हारे सामने। तो किताबी ज्ञान एकदम मजबूत था उसका। किताबी ज्ञान, किताबी कह लो या उसको कुछ भी कह लो, लेकिन वो इतना ज्यादा माइंड से शार्प था कि कुछ कहने को नहीं जी। और भैरव भगवान के सामने बैठकर बहुत देर कुछ ना कुछ बोला करता था। और जब उससे पूछो कि क्या बोल रहे हो, तो कहता था कि भैरव जी मुझसे बात कर रहे हैं। पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है राहुल, किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है कि भैरव भगवान आपसे इस तरह से बात करें।
अब वो बहुत बार ऐसा सोचने लगा। एक दिन क्या हुआ राहुल कि ये एक ट्रक के सामने आकर खड़ा हो गया। ओके। बट ऑब्वियस है, ट्रक के सामने एकदम से आओगे, वो ब्रेक लगेगा, उसको चोट लगी, मतलब उसको चोट लगी, उसकी बॉडी टक्कर हुई जी। वो गिरा, उसके बाद से उसको ब्रेन हैमरेज हो गया। ओके। ठीक है, फिर बहुत ज्यादा ऑपरेशन चला उसका। अब क्या है ना कि अब वो पागल हो गया है, उसके ब्रेन में आज भी ऐसे करके एक बड़ी सी पट्टी बंधी हुई है, पर अभी भी वो यही कहता है कि उसके पास कंकाल भूत भैरव है, और वो एक छोटी सी हड्डी Right. लेकर चलता है अपने झोले में। कहता है किसी को कुछ सही कराना हो तो मुझसे करा लो। अब राहुल, इसको आप पागलपन कह लो या उसने कोई सिद्धि करी थी, वो कुछ और ही हो गया उसके साथ, ये कह लो। ये तो मतलब बड़ी सी विषय की बात है। ये मैंने अक्सर सुना है अर्शकीनों की, और शायद हम लोगों ने डिस्कशन किया इसके बारे में, कि अक्सर ऐसा होता है साधकों के साथ कि वो साधना करने जाते हैं किसी फलाना एंटिटी की जी, और हो जाता कुछ और, हो जाता कुछ गलत है। हाँ और वो कुछ टाइम के लिए मान भी लेते हैं कि हमने जो है फलाना एंटिटी को जो है साध लिया है। जी। तो क्या ऐसे और एग्जांपल्स आपके सामने आए हैं? और बड़ी अजीब सी बात है कि कंकाल भूत भैरव के अंदर ही कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं। मतलब मैंने नहीं देखे अपनी आंखों से, लेकिन मैंने सुने हैं। जैसे कि तो बहुत लोगों को ये मतलब भ्रांति थी कि वो लोग भैरव जी को गुरु मान के फिर किसी भी साधना को सिद्ध कर लेंगे। देखिए, जी। गुरु मान लेना इज अ गुड थिंग, लेकिन अगर तुम निस्वार्थ मानते हो तो राहुल, अब उसके पीछे तुम्हारी वजह है कि अब हम यक्षिणी को सिद्ध कर लेंगे, अब हम ब्रह्म राक्षस को सिद्ध कर लेंगे, तो शायद भैरव जी भी साथ नहीं देंगे तुम्हारा। बात यह है कि तुम किसी वजह से नहीं, तुम निस्वार्थ रहोगे गुरु के साथ, तो गुरु तुम्हारी एंड तक रक्षा करेगा, अगर तुम भैरव जी को गुरु मान रहे हो। लेकिन अब उसमें तुम्हारा स्वार्थ है तो तुम नहीं कर सकते हो। तो एक बार यही हुआ कि एक आदमी ने प्रेत सिद्धि करी, बहुत नॉर्मल सी सिद्धि होती है, और उसको मतलब ये था कि वो ब्रह्म की सिद्धि करे, मतलब उसका कुछ अपने ही अलग सपने होंगे। तो उसने प्रेत की सिद्धि करी और पिशाच सिद्ध हो गया उसको। ये एक दिक्कत हो गई, मतलब प्रेत से एक ऊपर, एक योनि ऊपर, मतलब ये समझ लीजिए कि 1000 गुना ज्यादा ताकतवर। उसको लगा कि ये जो वो सिद्ध कर रहा है वो प्रेत है, और प्रेत के साथ सिद्ध करने में क्या होता है कि बड़ा नॉर्मल एक सिनेरियो होता है कि भाई प्रेत आएगा, तुम्हें उससे काम करवाना है, उसके लिए मीठा रख देना है, वो खाएगा चला जाएगा, एक इस तरह का प्रोसेस होता है। बट पिशाच के साथ इसका उल्टा होता है। तुम अगर उसके लिए कुछ रखोगे तो वो तुम्हारे शरीर का खून पीता रहेगा धीरे धीरे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो पिशाच है। तो इस आदमी ने सिद्धि करी, सब कुछ करा। अच्छा, ये कंकाल भूत भैरव से थोड़ा हट के ये भैरव जी के ऊपर है बेसिकली। तो क्या हुआ कि उसने सब कुछ करा, पिशाच मान के वो प्रेत मान के वो करता रहा बेचारा एंड तक। उसको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो मर क्यों रहा है। ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ उसको, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी मौत नजदीक आ गई, और मरते हुए वो ये कह रहा था कि मैंने गलती कर दी। क्या गलती करी कुछ नहीं पता, आंखें खुली थी, उसकी पुतलियां पूरी नीली पड़ गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो इस तरह के जो प्रेत या पिशाच ऐसे करके लोग जो साधते हैं, भ्रांतियां बहुत हो जाती हैं राहुल की। मतलब आप चूंकि आप भैरव जी को आप मान रहे हो, भैरव जी एक ऐसी कह सकते हैं कि ऐसी डीटी हैं, एक ऐसे देव हैं जो अगर आप सही तरीके से मानेंगे तो मतलब बिल्कुल आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे आपको पता नहीं। हो सकता है कि साक्षात्कार भी कर दें। राहुल, कुछ ऐसी जगह हैं, एमपी में एक जगह है, मैं आपको थोड़े दिन पहले वीडियो भी दिखा रहा था एक, जहां पर भैरव जी का अंश आता है एक इंसान के शरीर के अंदर। जी, आई थिंक रानीगंज नाम है उस जगह का। मतलब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी। पर उनके अंदर अंश आता है, मैं कह सकता हूँ 100%, क्योंकि वो मेरी खुद की अपनी रिसर्च भी है और वो एकदम सच है। हालांकि मैं कभी गया नहीं हूं वहां पे। पर ऐसा वो क्लेम करते हैं? वो क्लेम नहीं करते कि मेरे ऊपर भैरव जी है, लेकिन लोग मानते हैं। राहुल, कम से कम 9-10 बोतल वो दारू पी जाते हैं वहीं खड़े खड़े, और एक आम इंसान की कैपेबिलिटी इतनी है नहीं कि वो इतनी ज्यादा बोतल दारू पी जाए। कोई नहीं पी सकता राहुल। वो एक सांस में पीते हैं, और पीने के बाद ये नहीं कि मतलब किसी से मंगवा रहे हैं कि मेरे ऊपर लाओ, लोग खुद लाते हैं अपनी श्रद्धा से, वो करते हैं। और इंसान का शरीर मतलब अपने बस में नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों का ये क्लेम करना होता है कि जो सवारी आती है जिनके ऊपर, फिर वो सवालों का जवाब देते हैं, आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पर ये सवालों का जवाब नहीं देते, ये खाली जवाब देते हैं। इनको सवाल की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और मारते हुए भेज देते हैं। लोग कहते हैं कि इनको कंकाल भूत भैरव बचपन से सिद्ध है। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो मुझे नहीं पता, पर ये एक्चुअल में है। क्योंकि मेरा दोस्त गया था, तो मेरे दोस्त ने बताया कि वो दूर से ही समझ जाते हैं कि तुम क्या करने आए हो यहाँ पे, और उसके बाद वो कुछ नहीं बोलते। जैसे उनके ऊपर सवारी आती है, वो क्या काम करते हैं, बस वो बुलाते हैं, तुमसे सवाल भी नहीं पूछेंगे, तुम्हारे मन में जो सवाल होगा उसका रिप्लाई कर देंगे, और रिप्लाई करके तुम्हारा पीठ ठोकेंगे, निकाल देंगे वहां से। अब
इससे हम राहुल क्या कहें, किसी ने कंकाल भूत भैरव को किस तरह से सिद्ध किया है? अर्श सिंह, इसे एक बात बताइए आप, ये हालांकि ये भी बातचीत उन्होंने करी थी पहले कि ये जब आप कहते हैं निस्वार्थ भाव से साधना करना, तो जो साधना कर रहा है किसी भी एंटिटी की, तो यार वो किसी पर्पस के लिए ही कर रहा है। जी, बनी सी बात है। बनी सी बात है, तभी वो करेगा ही। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो है ना साधना करें लेकिन निस्वार्थ करें? मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। पर्पस ये होना चाहिए कि तुम्हारा भाव, तुम्हारी जो भक्ति है बेसिकली उनके लिए, उस भगवान के लिए, उसको समर्पित है। डेडिकेशन या आत्मसमर्पण का भाव होना जरूरी है, वो मेरा कहना है। ओके। आपका जो उद्देश्य है वो उनको देखना या उनका साक्षात्कार करना या उनका एहसास करना होना चाहिए, मेरा ये मानना है, यदि आप कोई भी सिद्धि करें। पर आप इस इंटेंशन के साथ नहीं आ सकते कि आप देखें सही भी होता है कि नहीं होता है, कि देखें इस इंटेंशन से गए तो फिर स्पेशली कंकाल भूत भैरव में यदि कोई उसको सिद्ध करता है तो इस चैलेंज की तरह लेकर तो फिर मतलब खराब हो जाएगा इंसान। बहुत सारा आपने कई सारे केस मुझे ऐसे बताए हैं जिसमें इंसान के जो शरीर है उसकी हड्डियां मिली हैं या इस तरह से मिला है। कई लोगों का ये मानना है कि जो कंकाल भूत भैरव हैं वो घर के जो ग्रह देवता हैं उनको पोजेस करते हैं। मतलब कि कुल देवता को, ग्रह देवता नहीं, ग्रह देवता को, वो ग्रह देवता को पोजेस कर लेते हैं और इंसान खुद ब खुद मरने पर आतुर हो जाता है, ऐसा भी है। जैसे एक बात बताइए मुझे, शायद ये बताया गया कि जो भैरव भगवान होते हैं उन्हें एक तरीके के क्षेत्रपाल होते हैं, वो जो कि शमशान के एरिया का प्रोटेक्शन करते हैं, एक दरबान टाइप के रहते हैं। सिमिलरली जो ग्रह देवता होते हैं वो घर की जो एक कैंपस एरिया है, उसका जो सर्किल है, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो एक क्षेत्रपाल को नहीं, क्षेत्रपाल राहुल जो हम लोग समझते हैं भैरव जी को, वो नहीं होता है। वो रक्षक, मतलब वो कह सकते हैं कि दरबान नहीं होते हैं। जो भैरव जी होते हैं वो क्षेत्रपाल का मतलब होता है, अगर आप वैदिक लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे तो उसका मतलब होता है कि वो रक्षक हैं। मतलब वो ऐसे रक्षक हैं जो खुद में एक डीटी हैं और वो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम उनके अधीन हो, ना कि वो तुम्हारे अधीन है। ये वाला एक सिनेरियो है कि वो तुम्हारे अधीन नहीं है। तो अधीन तो आपके लिए ग्रह देवता भी नहीं होते ना? नहीं होते, आप उनको मानते हो, आप उस घर में रहते हो। भैरव जी का सीन ये होता है कि वो पोजेस क्यों करते हैं, कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे दोष लग जाते हैं कि अपने आप कभी कभी क्या होता है ना, ऊर्जाएं जैसे मान लो फ्लो कर रही हैं, आप ऐसे समझो ऊर्जाएं फ्लो कर रही हैं और ऊर्जाएं फ्लो करते करते उनके बीच में कोई ऐसा रेजिस्टेंस आया जिससे उन्होंने अपना एक शेप ले लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वो आगे एनर्जीज बढ़ती चली गई, तो एक जो शेप होता है ना एनर्जी का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है इसी रेजिस्टेंस की वजह से। तो शायद किसी नक्षत्र या ग्रह उनके बदलने की वजह से ग्रह देवता का जो रेजिस्टेंस है वो बदल गया, या फिर उसका जो प्रवाह है वो बदल गया है। तो जब भी कभी कोई दूसरी एंटिटी या लेट सपोज कंकाल भूत भैरव उधर से गुजर रहे होंगे और वो उनको डिस्ट्रप्टिव लगेगी तो वो उधर आ जाएंगे। ये एक सिनेरियो होता है। ओके। मतलब वो इस तरह की एंटिटीज को मतलब कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं कि उनको हार्म पहुंचे। हालांकि तुमको पता चल जाएगा कि ये जो भी हो रहा है ये किसी शैतानी नहीं, दैविक ताकत की वजह से हो रहा है। ओके, दैविक ताकत की वजह से हो रहा है। जैसे पंजुर्ली गॉड के बारे में हम लोगों ने जो बात करी थी, वो मतलब जो कहर होता है उनका, पानी बरसा दिया बहुत तेज, मतलब उनका जो कहर होता है वो भी बहुत दैविक होता है। वो मतलब ऐसा नहीं होता कि इंसान पूरे मर जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, सेम ऐसा इनका भी होता है। अर्श, अभी हम लोगों ने बात करी थी जिनके अंदर वो अंश आता है, जो एमपी के रहने वाले हैं, आई थिंक वो भी खुद एक अघोरी हैं जी। तो मैं जब भी इस किस्म की कोई किसी साधकों को मैं देखता हूँ तो ये एक नेचुरल सा एक क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आती है कि ऐसे जो साधक होते हैं उनको फिजिकली एंड इमोशनली मेंटली कैसा एहसास होता है, क्या फील हो रहा होता है। अगर आप जिनके बारे में आपने जिनका वीडियो मुझे दिखाया था, जब उनके अंदर वो अंश आता है तो वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और वो उनकी चेहरे पे दिखाई देता है, अपनी आंखें तक वाइब्रेट कर रही होती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और उनके पूरा शरीर एक तरीके से झंझना रहा होता है। मतलब आप देख के कह सकते हैं, वो वीडियो देखा था राइट, जो मैंने आपको दिखाया, वीडियो देखा था और कई बार देखा था। मतलब जो इंटेंसिटी उनके अंदर आती है, आप देख के समझ जाते हैं कि कोई नेचुरल कॉज से तो नहीं हो सकता है और ये एक्टिंग नहीं है। और काश ये वीडियो पॉडकास्ट होता राहुल, मतलब जस्ट फॉर द सेक कि मतलब ऑडियंस को दिखा पाते कि उनको एक्चुअली क्या होता है।
ऐसा सकता करके है आपका ये अरमान बहुत जल्दी पूरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल फॉर श्योर। तो एनीवेज सवाल एक जो दिल में आता है ना कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप इस बारे में थोड़ा सा बता पाएं कि कोई आदमी, अगर कोई इंसान अगर कंकाल भैरव की साधना कर रहा है जी, तो उसको फिजिकली किस किस्म के अनुभव होंगे, अब क्या देखिए, हो सकते हैं? अब जो इंसान देखिए कंकाल भूत भैरव को सिद्ध कर रहा है या भैरव जी को साध रहा है, इनफैक्ट जी, बात ये होती है राहुल कि वो साधक ही अलग लगेगा आपको। मैंने जो आपको वीडियो दिखाया उनको आप देखिए वो कितने ज्यादा अलग लग रहे हैं, मतलब आम इंसान से उनका चेहरा ही बदल जाता है। इवन मैं भी या कोई भी ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अगर कोई चीजों को हील कर रहा है या समझ रहा है जी, तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। ओके। ऐसा कहा जाता है राहुल कि जब भी कोई साधक किसी भी तरह की चीज को देखने या समझने की कोशिश करता है तो जीवन में उसने जो साधनाएं करी होती हैं वो उसके फेस पर आकर टिक जाती हैं। वो देखती हैं सारी चीजें और फिर वापस चली जाती हैं, और फिर तुम्हारे जो कॉन्शियस ब्रेन है, सब कॉन्शियस ब्रेन है, उसको बताती हैं कि ये चीजें यदि तुम सिद्धि का प्रयोग कर रहे हो तो जो भैरव जी के बारे में मैं आपको वीडियो दिखाया था उसमें क्या था कि वो जो आदमी था राहुल, वो कह सकते हैं बहुत अच्छे साधक हैं जी। उन्होंने भैरव जी को इतना ज्यादा क्लोजली कह सकते हैं साध लिया है या उनकी कृपा है उनके ऊपर कि भैरव जी का अंश दिखता है उनके अंदर। और अंश मतलब यदि मैं अंश की बात करूं तो 100% में से 0.111 मतलब बहुत छोटा पोर्शन मान लो आप, वो उनके ऊपर आता है। उनकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, मुंह से कह सकते हैं कंट्रोल नहीं रहता। अंदर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ जी। कई बार ये चीज मैंने देखी है, महसूस करी है इनफैक्ट। तो मैंने क्या महसूस करा है और जो होता है वो मैं आपको बताऊं कि पूरी बॉडी अंदर से ऐसा लगेगा आपको कि पूरा खून अपना बाहर फेंक दें या फिर मतलब जो अंदर का जो पानी है उसको निकाल दें। आपने उस वीडियो में देखा होगा मुंह से बहुत सारा पानी निकल रहा था उनके, जिसको पोंछ रहे थे वो लोग बार बार, क्योंकि वो बेयर नहीं कर पा रहे थे अंदर की ऊर्जा को। मतलब आपको ना बार बार ऐसा लगेगा कि आपके दिल में कोई मतलब तीर मार दे या फिर कोई ऐसा छेद कर दे, उसको कोई निकाल कर ले जाए, आपके शरीर को काट दे, ऐसा आपको लगेगा बार बार। फिजिकली पेन होता है, ये फिजिकली पेन होगा और अंदरूनी पेन होगा, मतलब आपको लगेगा कि जैसे खुजली होती है तो आपको खुजलाने का मन करता है, ठीक है, लेकिन आप कभी कभी इग्नोर भी कर देते हो, चलो ठीक है नहीं खुजलाते, लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता है। राइट। अब आप इमेजिन करो कि आपका शोल्डर डिसलोकेट हो गया पूरा पूरा, पर आपका शोल्डर सही है, तो अब आप क्या करोगे? ऊपर से हाथ लगा के थोड़ी ना चेक कर पाओगे। यही होता है जब कोई भगवान का अंश किसी बॉडी में आ जाता है। और भैरव भगवान का आना मतलब एक बहुत बड़ी और बहुत अलग चीज है। तभी शायद आप कहते भी कि कई लोग साधना करना तो चाहते हैं लेकिन कई बार उनकी बॉडी फिजिकली तैयार नहीं होती साधने के लिए। बिल्कुल नहीं होती राहुल, मेरा तो ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग जो बेवजह चीजों को साधते हैं, इवन हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई अच्छा गुरु है तो ठीक, नहीं तो भैरव जी को गुरु मानो, तुम अपने आप चीजों को साधना शुरू करो। हम ये एंडोर्स भी नहीं करते हैं कि तुम्हारे पास कोई गुरु ना हो तो भी चालू करो। मैं तो ये कहता हूँ एक जीवित गुरु का होना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है राहुल कि जीवित गुरु स्वयं भैरव के समान होता है। तो यदि आपकी जिंदगी में कोई जीवित गुरु है जो आपको चीजें सिखा रहा है तो फॉर श्योर वो एक भैरव का स्वरूप आपको मिला है जो आपको आगे की चीजें बताने में कारगर है। अर्शे, कंकाल भैरव की साधना की बातचीत करते के दौरान मुझे इस बात का एहसास और ख्याल है कि हमने अक्सर जब भी बात करी है साधनाओं के बारे में तो ज्यादातर के हमेशा हमने एक पॉजिटिव साइड जो होता है साधना का उसके बारे में बात करी। बिल्कुल बिल्कुल। And I'm pretty sure इस एपिसोड को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी होता होगा कि किसी साधना का एक नेगेटिव साइड, एक डार्क साइड भी होता होगा। बिल्कुल राहुल, मैंने बहुत सारी एंटिटीज के बारे में आपको बता दिया कि इस साधना में ऐसा होता है, इस साधना में वैसा होता है जी। लेकिन राहुल कुछ ऐसे साधक भी हैं जिन्होंने अपार्ट फ्रॉम एंटिटीज की साधना जी, जब वो भगवानों की साधना कर रहे थे जैसे माँ काली की साधना, उसके डार्क साइड्स भी महसूस करे हैं। और अगर देखा जाए तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है जी, हॉलीवुड खासतौर पे जब भी सनातन को पिक्चराइज करता है, इन्विजन करता है, तो जो सबसे पहला पोर्ट्रेट, जो सबसे पहली मूर्ति उनके जहन में आती वो आती माँ काली। माँ काली की नो डाउट। माँ काली का जो उनका पूरा एंटायर रूप है, स्वरूप है, पूरा एक विभत्स टाइप का जो एक पूरा पर्सोना है, ये मुझे लगता है पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं एंटाइज करता है। बनी सी बात है। और कई लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन उसको लेके। मैंने अर्श कहीं सुना था एक बार कि माँ काली के बड़े परम भक्त थे रामकृष्ण परमहंस जी, और वो बल्कि विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। अगर कोई इस तरीके से देखेगा विवेकानंद को या रामकृष्ण परमहंस को
तो एकदम सिंपल सीधे किस्म के वो शख्स थे, साधक थे, बिल्कुल, और वो माँ काली के साधक थे। मतलब माँ काली के रूप से बिल्कुल अपोजिट। हमने आमतौर पे देखा हर्ष की जब भी फिल्मों में दिखाया जाता है कि आमतौर पे जो ये डाकू वगैरह होते हैं तो माँ काली आमतौर पे डाकुओं की, माँ भवानी, माँ काली जो है, माँ चामुंडा, माँ चामुंडा आमतौर पे इनकी आराध्य होती हैं। तो हर्ष मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लाइक कैसे होता है कि एक ही एंटिटी, एक ही देवी माँ के रामकृष्ण परमहंस जैसे भी साधक हैं जो कि बड़े सात्विक हैं, और डाकू और गुंडे बदमाश भी हैं जो कि तामसिक किस्म के भी हैं। अब राहुल देखिए, जैसे कि एपिसोड का नाम जस्टिफाई करता है कि डार्क साइड ऑफ माँ काली। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि साधनाओं के अलग अलग परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं जी। यक्षिणी और डाकिनी, हाकिनी, न जाने कितनी सारी साधनाओं, लेकिन क्या कभी आपने किसी भगवान की साधना के जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करी? जैसे मैंने भैरव जी के बारे में आपको बताया, मैंने शायद ये सुना भी पहली बार है, मैं कुछ ऐसा भी होता और है। आपने ये भी सुना होगा कि बस माँ काली से जो मांग लो मिल जाता है, पर ऐसा नहीं होता राहुल, इतना आसान नहीं होता है माँ काली को सिद्ध करना, मेरा ऐसा मानना है। बॉलीवुड की मानोगे, अपने इंडियन मीडिया की मानोगे, तो आमतौर पे माँ काली सारे गंदे कामों में इन्वॉल्व रहती हैं। बिल्कुल, मतलब ये मैंने देखा, चाहे वो इंडियाना जोन्स हो हॉलीवुड का, जिसमें अमरीश पुरी साहब जो है बड़े वो होते हैं, तांत्रिक होते हैं जी, माँ काली की साधना कर होते हैं, या संघर्ष फिल्म है जिसमें आशुतोष राणा साहब जो है माँ काली के सामने बलि दे करके, तो बॉलीवुड ने भी जो है उनकी इमेज खराब करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। तो अपना तो मतलब इम्प्रेशन ज्यादातर के ऐसे ही है। राहुल, कालिका पुराण के अनुसार उसमें एक छोटा सा मतभेद है बहुत सारे लोगों का। लोग कहते हैं कि प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, जब वो कालिका पुराण का पाठ करते थे, जब वो पढ़ते थे कालिका पुराण को, या काली सहस्त्र नाम का एक जप करते थे, तो उनको अमृत के जैसी प्राप्ति होती थी। अमृत तो नहीं मिलता था, ठीक है, शायद वो बात यहाँ तक आ गई हो, और उसको ये जो डाकू हैं और जो जितने लोग हैं जो तांत्रिक हैं बुरे, वो करना चाह रहे हो कि उन्हें अमृत तो मिल जाए। पर अमृत तो एक मिथ है राहुल, वो नहीं मिल सकता। इंसान के जीते जी उसको शायद कभी अमृत तो ना मिले। ओके। डार्क साइड ये है माँ काली की साधना का कि बहुत सारे लोग इंडल्ज होते होते खुद किसी एंटिटी में तब्दील हो जाते हैं उनकी साधना करते करते, तो ये भी अमर हो जाते हैं। मतलब आपने लेट सपोज डायरेक्ट बोला कि मुझे माँ काली की सिद्धि करनी है, और किसी बहुत घिनौने पर्पस पे, कोई एक ऐसा पर्पस हुआ जिससे लोगों का नुकसान हो या किसी को बेवजह की हानि हो, आपको वो चीज सिद्ध भी हो जाएगी, आपको मिलेगी भी। शायद उस इंसान का बुरा भी हो जाए एक हद तक, उतना नहीं जितना तुमने सोचा है, और जैसे ही उस इंसान का बुरा होगा उसके बाद से तुम खुद एक एंटिटी में तब्दील होना शुरू हो जाओगे। मैं आपको एक साधक का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, ये मेरा नहीं है, एक साधक का एक्सपीरियंस है जो मैंने किसी और के मुंह से सुना था। तो उन्होंने बताया कि इस इंसान ने माँ काली को साधने की कोशिश करी, और तामसिक प्रवृत्ति से, सात्विक नहीं, कोई नींबू मिर्च नहीं, कोई कोशिश करी। हाँ, माँ काली अगेन वही साधने की कोशिश करी। उसने ये सोचा कि अगर माँ काली को साध लेंगे तो सारी ताकतें मेरी हो जाएंगी, मतलब माँ काली को गुलाम बना लेंगे अपना, माँ काली को अपना गुलाम बना लेंगे। इन अ वे वो इनएक्ट भी करने लगता था और बोलता था कि उसकी जो शादी है वो माँ काली से हो गई है। अब राहुल, एक बहुत अजीब सी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में, कि उस साधक ने, बिजनौर का था वो साधक, और उस साधक ने बहुत सारी सिद्धियां कर रखी थी इससे पहले जी। उसने, कहा जाता है कि एक तरीका होता है जिसमें सिद्धियों को तुम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हो, उसको अपने पास नहीं रखते हो, उसमें बाहर निकाल देते हो, और वो सिद्धियां जो होती हैं किसी बड़ी सिद्धि को करने के लिए तुम्हारी रक्षा करती हैं, ठीक है। तो उस साधक ने शायद जंगल में ये क्रिया करी होगी। और इस क्रिया में राहुल, मैंने आपको स्वभूम चक्र के बारे में बताया था शायद, अगर आपको याद हो, एक चक्र होता है जिससे दीवालन दूर रहती है। तो इस इंसान ने आत्माओं को दूर रखने के लिए, यानी जो सिद्धियां हैं उसको दूर रखने के लिए एक स्वभूम चक्र बनाया जी। एक गोल चक्र टाइप का होता है, उसमें अंदर सूरज भगवान बने होते हैं। उस चक्र का मेन काम ये होता है कि जो भी सिद्धियां हैं तुम्हारी, वो तुमको ही रिफ्लेक्ट करके हार्म ना करें, इस वजह से वो स्वभूम चक्र बनाया जाता है। ओके। अब स्वभूम चक्र उसने बना तो लिया, लेकिन उसने पूरा नहीं बनाया राहुल, उसने अधूरा स्वभूम चक्र बनाया क्योंकि उसे बनाना आता नहीं था। इसके बाद उसने अपनी सारी सिद्धियों को जैसे भी करके, वो अगर किसी लॉकेट में हो, अगर किसी कड़े में हो, उसने बाहर निकाल दिया, अपना एक घेरा बनाया गोल, और उसके बाद उन सारी सिद्धियों को ये बोल दिया कि तुम मेरी रक्षा करोगी क्योंकि मैं माँ काली की सिद्धि कर रहा हूं। अब दिक्कत क्या हुई राहुल, कि ये सिद्धि तो कर रहा था माँ काली की, करीबन 41 दिन तक इसने उच्चारण वगैरह सब कुछ किया होगा जी।
और बहुत ही गंदे तरीके से, मतलब अपना ही मल खाना, अपने शरीर पर लगाना, बहुत अजीब अजीब तरीके से उसने सिद्धियों को हासिल करा। उसके पास जितनी भी सिद्धियां थी राहुल, वो 90% तामसिक थी। सबसे खतरनाक बात ये थी। अब हुआ क्या राहुल, ये सिद्धि करते करते, जाप को करते हुए मां काली का, इसका हाथ अपने ही स्वभूम चक्र के ऊपर पड़ गया। अब होता क्या है राहुल, जाप करते समय हम एक मुद्रा बनाते हैं कोई, और मुद्रा बनाने के बाद उसी मुद्रा में रहते हैं। मुद्रा बनाने का मेन रीजन होता है बॉडी में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है वो एक सही डायनामिक्स में हो। द मोमेंट आप मुद्राएं चेंज करते हो उसका डायनामिक बदल जाता है। तो उसने जो भी सिद्धि करी हुई है, पहले तो उसने बाहर निकाल रखा है शुभम चक्र, एक प्रोटेक्शन है। अब उसने जब भी जाप किया ना, जाप करके जैसे ही उसने शुभम चक्र पर गलती से हाथ रख दिया, वो कैसे भी हो गया होगा उससे, तो जितनी सिद्धियां हैं वो आजाद हो गई, क्योंकि उन्हें यह लगा कि अब इसके पास मां काली है तो अभी हमारी जरूरत नहीं है, और वो मुक्त हो गई। सारी की सारी सिद्धि मुक्त हो गई। तामसिक थी राहुल सारी की सारी सिद्धि। उसमें से कुछ सिद्धियां ऐसी भी थी जो भटका देती हैं इंसान को, उसमें से कुछ सिद्धियां ऐसी भी हैं जो तुमको टाइम लूप में फंसा देती हैं। बहुत कुछ था उसके पास। अब स्वभूम चक्र से वो बार बार डराने की कोशिश कर रहा है एंटिटीज को, और एंटिटीज इसको बार बार वो भ्रमित कर रही है, हेलुसिनेट कर रही हैं कि तुम्हारी सिद्धि हो गई है। राहुल आपको पता है इसने क्या किया? इसको मारा नहीं उन सिद्धियों ने। ये गया मूर्ति के पास, पता नहीं कहां फूल लेने चला गया, एक बंदे से फूल लिए, जिससे फूल लिए उससे मेरी बात आज भी होती है। और क्योंकि वो साधक किसी का एक्सपीरियंस है, मुझे पता नहीं कि अंदर क्या हुआ होगा, जितना उस फूल वाले ने मतलब रिसर्च करने के बाद मुझे बताया, तो उसने कहा कि वो फूल ले जाता था और हर फूल से उसकी जो जड़ होती थी वो तोड़ लेता था। केवल मतलब समूचा फूल ले जाता था और उसकी जड़ या फिर जो अंदर की चीजें होती थी तोड़ देता था। पहली जड़ को तोड़ के वो खा जाता था हमेशा। ये प्रोसेस उसने 1 हफ्ता किया है। वो फूल ले जाता था राहुल, जरा गौर से सुनिएगा, फूल जी, उसके बाद एक बकरा, और इसी के साथ साथ एक आई गेस एक बाल्टी दूध की। ये 3 चीजें वो हमेशा ले जाता था, और आखिरी दिन वो सिंदूर लेके गया है। अब राहुल मैं आपको एक बहुत अजीब सी चीज बताता हूँ कि जब उस फूल वाले ने जाकर देखा तो ये क्या कर रहा था मालूम है? ये माँ काली के साथ शादी कर रहा था, एक तरीके से माँ काली की मूर्ति के साथ शादी कर रहा था। और ये बहुत बड़ी चीज है किसी भी चीज को मतलब सोचने के लिए कि तुम माँ काली को एज अ पत्नी सिद्ध कर रहे हो। और शायद ये जो उसकी एंटिटीज थी, जितनी सिद्धि थी तामसिक रूप से उसने जो भी सिद्धि करी होगी, उसने उसको किसी तरह से भटकाया होगा कि तुम माँ काली के साथ शादी कर लो तो सारी सिद्धियां सही हो जाएंगी। ऐसा भ्रमित भी करती हैं सिद्धियां कभी कभी। जी। ये प्रॉपर माँ काली के सर में सिंदूर भर रहा था, प्रॉपर। इतना देखा है उस फूल वाले ने, मैंने जितना पूछा। उसके बाद राहुल 1 महीने के बाद उस साधक की लाश उसके घर में मिली है। इस 1 महीने में किसी ने भी उस साधक को देखा नहीं? या किसी ने नहीं देखा, वो घर में ही रहता था। घर में रहता था, और कोई लोग जब उसके यहाँ जाते थे, जैसे वो फूल वाला बाहर से उसको मिल गया कहीं पे, अब कुछ ऐसा हो गया जी, तो फूल वाला जाते हुए पूछ लेता था कि भैया आपको फूल नहीं चाहिए अब? तो कहता था कि हमारी जो मालकिन है, हमारी जो बीवी है जी, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे फूल हैं, रोज तुम लोग उसके चरणों में फूल चढ़ाते हो। मतलब उसका ये कहना था कि माँ काली उसके साथ रह रही है। एक ऐसा साधक जिसको लगता था कि माँ काली उसके साथ है, पर अगेन ये डार्क साइड था राहुल। इसके बाद 1 महीने के बाद जब उसके घर को खंगाला गया है वापस से, एक दिन रात को क्या हुआ है कि इसके घर से बहुत सारे जो लकड़बग्घे होते हैं राहुल, उसकी आवाज सुनी है आपने कैसी होती है रात में? जी। लोमड़ी हो गई या लकड़बग्घे हो गए, तो वैसी आवाज उसके घर से आ रही थी, उसके घर के अंदर से। ऐसा लगा तो उसके घर के अंदर ये सब कैद हैं। और जैसे ही उसके घर के दरवाजे को खोला गया है, 3-4 लोमड़ियां अंदर बंधी हुई थी, और मरी नहीं थी, वो जिंदा थी, सब बंधी हुई थी। अब उनका स्वरूप मैं आपको बता दूं कैसा था कि उनके सर पर जो प्लास्टिक के वो नहीं आते हैं जिसमें माता जी का हार बना देते हैं वो लोग, चुन्नी हार, ये तो उस लोमड़ी को प्रॉपर 4 लोमड़ियों को उन लोगों ने सजाया हुआ था उस आदमी ने। इसके साथ साथ उस घर में 2 सांप थे। सांप ऐसे थे जो आपस में लिपटे हुए थे, मरे हुए थे, वायदे हुए, जिंदा नहीं थे वो। और उनको कलावे से बांधा गया था, उन सांप को, ऐसे जैसे कोई प्रक्रिया करी जा रही हो अंदर। अब इस इंसान की मौत कैसे, वो भी मैं आपको बता दूं। ये इंसान लेटा हुआ है पूरा, और इस इंसान के ऊपर माँ काली की मूर्ति रखी हुई है। अब आप एक बार ये सोचो कि कोई इंसान है, अगर वो मरेगा जी तो तड़पेगा, बनी सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि रख के मर जाएगा वो, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। पर एक अजीब सी बात और थी, जब उस मूर्ति को लोगों ने हटाया है
तो उस मूर्ति के जो पैर थे वो छप गए थे उसके पेट पे। मतलब मूर्ति गड़ी हुई थी उसके पेट में एक तरीके से। क्या मूर्ति बहुत भारी थी? बहुत हल्की सी मूर्ति थी, जो छोटी वाली माता काली की मूर्ति आती है जी, सेम वैसी थी, बट वो गड़ी हुई थी उसके पेट में। जब उसको निकाला गया तो हल्का सा खून निकला है। तो ये कैसे पॉसिबल है राहुल कि वो साधक और बड़ी आराम से लेटा है वो। अच्छा, ऑल्सो उसके पूरे मुंह पर चंदन लपटा हुआ था, पूरे मुंह पर गीला चंदन लगा हुआ था। अब वो किस तरह की सिद्धि कर रहा था राहुल, वो क्या कर रहा था और किस तरह के डार्क साइड में था, ये नहीं समझ में आता। लेकिन माँ काली के साधकों में अगर ऐसी चीज हो रही तो ये बहुत बहुत आई गेस एक ऐसा पॉइंट है जो सोचने लायक है। तो मतलब मैंने ऐसे भी केसेस देखे राहुल जो बहुत डार्क साइड है माँ काली के। बहुत लोग पूजा करते हैं और पूजा करते करते अच्छा उनकी जीभ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपने देखा होगा माँ काली की जीभ, और कौन सा मैंने सुना भी और बहुत लोगों को उससे डर लगता है। अगर आप देखेंगे इन अ वे, उनको आप लगातार घूरते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब वो आपको ही देख रही हैं, वो उनके स्वरूप में है राहुल। मुझे यार याद आ रहा है कि जब लोग पहली बार कानपुर में आपके शमशान में गए थे, तो शमशान में एक काली माँ का मंदिर था जहाँ पे हम लोग गए थे। तो उस मंदिर में माता की जीभ थोड़ी सी मुड़ी हुई सी थी जी, अंदर थी जी, अंदर थी। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस होता है क्या? वो शमशान काली थी बेसिकली, उनको हम लोग शमशान वासिनी बोलते हैं। माता है वो माँ काली का ही स्वरूप, बट भगवान शिव के ऊपर पैर रखने के बाद उनकी जीभ अंदर हो गई थी। तो उनका शरीर जो था वो नीले वर्ण का ही था, लेकिन उनकी जीभ अंदर हो चुकी थी। तो उस समय, जिस समय अगर आपको वो केस याद होगा जहां पर शिव जी के ऊपर वो पैर रखती हैं, उससे पहले वो विनाश कर चुकी होती हैं, वो शमशान बन गया होता है राहुल। राइट। तो यही वो कॉन्सेप्ट है कि शमशान बनने के बाद वो शांत रहें। वहां पर कभी भी जो भद्रकाली होती है, जिनकी जीभ बाहर होती है, उन काली को कभी भी नहीं पूजा जाता है शमशान के अंदर। कहा जाता है कि इस तरह की जो काली माता होती हैं, जिनकी जीभ बाहर होती है, यदि तुम उनको शमशान के अंदर पूजोगे या फिर उनकी पूजा होगी या जैसा भी, तो सारी एंटिटीज जग जाएंगी। ओके। इसके साथ ही साथ राहुल, इसका एक और डार्क साइड भी है। यदि कभी भी आप किसी काली मंदिर में जाइएगा जी, और महाकाली के मंदिर में जाकर वहां पर बस उनकी मूर्ति के जो पीछे का एरिया है वो एक बार नोटिस करिएगा, इतना ज्यादा डिस्ट्रेस है ना वहां पर, इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी होती है। देखिए राहुल, मैंने आपसे कहा कि जहां पॉजिटिव ज्यादा वहां पर नेगेटिव भी ज्यादा है। तो इसका मतलब यही है कि माँ काली के अगर बहुत पॉजिटिव साइड है ना, चूंकि उनके गण इतने सारे हैं, तो उनके नेगेटिव साइड्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे, जो सोच भी नहीं सकता। एक आम साधक जो पूजा करता है ना माँ काली की, उसको भी उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं अगर वो नॉर्मल पूजा भी कर रहा है तो। और ये जैसे अब इतनी सारी माताएं हैं, दुर्गा माँ भी है, सरस्वती माँ भी है, तो ये आमतौर पे ऐसा क्यों होता है कि माँ का, अच्छा ये मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, एग्जांपल दिया था रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति का, तो ये ऐसा क्यों होता है कि लोग इन सब माताओं को छोड़ के आमतौर में माँ काली की आराधना ज्यादा करते हैं? क्या कुछ ऐसा होता है कि माँ काली जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं? ऐसा भी होता है क्योंकि वो माँ का स्वरूप है दूसरा, और तीसरा ये कि वो तंत्र की बहुत सुप्रीम देवी कही जाती है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ महाकाली के एपिसोड में। डार्क साइड के बारे में अगर मैं बात करूं आपको, तो माँ काली का डार्क साइड ऐसा है कि उसमें खुद यक्षिणियां या शाकिनी, डाकिनी, ये जितनी भी बड़ी एंटिटीज होती हैं, ये तुम्हें मतलब इस कदर परेशान कर देंगी कि आपको लगेगा कि माँ काली ने ही तुम्हें मारा है। लेकिन जो लोग सात्विक तरीके से साधना कर रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस जैसे, तो उनका क्या बेनिफिट हो रहा है माँ काली की साधना से? राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोगों को माता स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। एक होता है इंसान पर्पसली सिद्ध करता है कि चलो मुझे माता को सिद्ध करना है, मेरे अंदर भाव आ रहा है या जो भी है। पर एक इंसान होता है जो उसके लिए प्रीडेस्टिन्ड होता है, जिसको पता है कि मतलब माँ ही है मेरा अंत या आरंभ जो भी है। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का, हमें रामकृष्ण परमहंस को जी उनकी डेस्टिनी में ही प्रीडेस्टिन्ड थे, वरना माँ काली के साक्षात्कार दर्शन मेरे हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है राहुल। ओके। सिर्फ भगवान को देखने भर से इंसान अंधा हो सकता है, इतनी बड़ी ऊर्जा को, जैसे राम भद्राचार्य जी महाराज हो गए, राम जी के दर्शन करने के बाद उनको ऐसा हुआ। इसके अलावा न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल है राहुल। एक साधक है जो ये अभी भी क्लेम करता है, मेरठ का साधक है जी, वो अभी भी ये क्लेम करता है कि उसने माँ काली को प्रत्यक्ष देखा हुआ है। ओके। पर राहुल, मैं नहीं मानता। मैंने जब उससे डार्क साइड्स के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने अपनी माँ को जलते हुए देखा है। मैंने कहा कि अभी वो ठीक है, तो उसने बोला कि वो ठीक है, लेकिन हर दिन जब मैं शमशान में साधनाएं करने जाता हूं तो मुझे अपनी माँ जलते हुए दिखती है। आप सोचो राहुल,
उस मेंटालिटी को सोचो, उस माइंडसेट को सोचो जहां पर तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, मतलब बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ, और जब जब तुम शमशान में जा रहे हो तुमको एज अ हेलुसिनेशन बार बार उनकी लाश जलती हुई दिख रही है, हर बार वो तुम्हें अलग अलग तरह से मरती हुई दिख रही है। इतना ज्यादा खतरनाक जो एक प्रोसेस होता है, क्या उसको आम इंसान झेल पाएगा? शायद नहीं। यदि उससे बहुत आप लेट सपोज आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो जी। क्या बार बार आप उन्हें मरते हुए देख पाएंगे अलग अलग तरीके से? और तरीके इतने ब्रूटल जो आप सोच भी नहीं सकते हो। जितना गंदा आप सोच सकते हो उतना गंदा। ऐसे भी हेलुसिनेशन होते हैं जब एक साधक माँ काली की साधना करता है जी। और उस साधना के दौरान कहा जाता है कि माँ काली परीक्षाएं लेती हैं। लेकिन क्या आपके मन में यह कभी बात नहीं आई कि परीक्षाएं लेती ही क्यों हैं? जब वो एक भगवान है तो उन्हें तो सब कुछ पता होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक तरीके से बड़े फेक अपोजर किस्म के होते हैं, बिल्कुल। जो सिर्फ चैलेंज की, जैसे हम लोग शायद पहले भी बात करें, जो चैलेंज लेने के लिए चैलेंज के तौर पे वो लेते हैं कि भैया माँ काली की साधना करके दिखाएंगे, तो शायद ऐसे लोगों के लिए परीक्षा होना भी जरूरी है। मेरे हिसाब से राहुल, छोटी सी छोटी जो एंटिटी होती हैं वो भी परीक्षाएं लेती हैं। जी जी जी। जैसे मैंने आपको बताया कि साधना के दौरान, अब चूंकि आप माँ काली की साधना कर रहे हो, जी, कहा जाता है कि आपके पैरों के जो तलवे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। उसमें कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी यदि आपने माँ काली को सिद्ध करने की कोशिश करी है कभी भी जीवन में। ओके, ऐसा। आप किसी भी साधक के पैरों को देखना, सबसे पहला काम आपका यही करना। मैं एक बहुत जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। कभी अघोरियों से अगर आप मिलते हैं या उन्हें देखते हैं तो उनके पैरों को देखिएगा, वो अजीब तरीके से होना शुरू हो जाते हैं। सड़ेंगे नहीं, मतलब उनका शेप अजीब होना शुरू हो जाएगा। अंगूठे का शेप अजीब हो जाएगा और कुछ उंगलियां अलग हो जाएंगी, एक बड़ी चपटी हो जाएगी। मतलब इस तरह से आपको उनके नाखून भी बड़े अजीब से दिखेंगे। ओके। तो माँ काली की साधना के कुछ डार्क साइड ये भी हैं कि उसका इम्पैक्ट शरीर पर पड़ता है बहुत गंदे तरीके से। पर अगेन भाई, तुम माँ को पसंद कर रहे हो तो तुम्हें अपने शरीर से उतना मतलब होना नहीं चाहिए। बात ये है। मुझे याद आई जो रामानुजम थे, जो मैथमेटिशियन थे, जी बताया था इतने बड़े, और वो भी माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। एंड उनकी मौत जो है, आई थिंक निमोनिया वगैरह से काफी पहले हो गए, लाइक बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई। ओके। एंड नॉर्मली मैंने अर्श ऐसा देखा है कि जो माँ काली के सादा किस्म के रहते हैं और जो बड़े, तो उनकी डेथ अजीबोगरीब तरीके से उम्र से पहले हो जाती है। ओके। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस भी, आई थिंक वो शायद उन्होंने देह त्याग त्याग वगैरह किया था। इवेंचुअली उनको पता नहीं ऐसा रियलाइजेशन हुआ। ये क्या कहते हैं, रामानुजम जी। मैं एक बहुत वियर्ड से एग्जांपल देना चाहता हूँ, हालांकि थोड़ा इससे कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन जी, ब्रूस ली, अगर आपने नाम सुना हो। जी जी बिल्कुल। ब्रूस ली अपने लेक्चर्स में आमतौर पे एक शी एनर्जी की बात करते थे। अगर आप चाइना वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे शी एनर्जी कही जाती, जो कुछ लोग इंडिया में बोलते हैं वो शिव की बात होती है, शिव की एनर्जी की बात होती है जी। एंड हिम, ब्रूस ली बीइंग सो एथलेटिक, इतने फिटनेस वाले, इतने फिट थे वो, इतने एथलेटिक थे वो, इसके बावजूद तो उनकी भी मौत बड़े अजीबोगरीब तरीके से बड़ी जल्दी हो गई, लाइक उम्र से पहले। जी, आपका कहने का मतलब है कि जो साधक होते हैं उनकी जो मौत होती है वो बड़े ही अजीबोगरीब सर्कमस्टेंसेस में होती है, वक्त से पहले हो जाती है। जी, आई एग्री विद दैट। और बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनकी मौत ऐसी ही हुई है, मतलब 90%, नॉट इवन। अगर मैं कुछ ऐसे अच्छे साधकों के बारे में भी बताऊं जो माँ काली की पूजा करते थे, इवन काली घाट के कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता था पहले। मैं कभी गया नहीं था काली घाट, लेकिन मैं उनको जानता था। तो उनकी मौत भी बड़े अजीबोगरीब तरीके से हुई कि ट्रेन चल रही थी, मतलब वो आ रहे थे कहीं पे, शायद अपने गांव जा रहे होंगे, कोलकाता से वापस आ रहे थे। बाय द वे, काली घाट कोलकाता का बहुत अच्छा मंदिर है। अब पता नहीं अजीब सा हो गया है तो मुझे नहीं पता। तो जब वो साधक बेसिकली वहां पर जाते थे, साधना करते थे, माँ काली की लौट आते थे। उनका रूटीन ये होता था। इनकी मौत लिखी हुई थी। अब आप जैसे भी मान लीजिए, ये चलती ट्रेन से कूद गए। उन्होंने सुसाइड कर लिया और चलती ट्रेन से जब कूदे तो पैसेंजर्स बता रहे थे कि वो बस यही बोल रहे थे, महाकाली मुझे लेने आई, मुझे जाना है, महाकाली मुझे लेने आई, मुझे जाना है। और ये तेजी से दौड़ते हुए गए, चलती ट्रेन से इन्होंने छलांग लगा दी। पेपर में भी आया था ये चीज। और ये बड़ी अजीब सी चीज है कि मतलब माँ काली लेने आई हैं। अब ये उसका भ्रम था उस साधक का या फिर क्या था ये नहीं पता, क्योंकि साधक जो बोल रहे होते हैं वो अपने कभी भी अधिष्ठात्री देवी के बारे में, यानी सुप्रीम गॉडेस के बारे में कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। वो अगर वो बोल रहे हैं कि उन्हें दिख रही है, दैट मीन्स कि उन्हें दिख रही है। और ये साधक करीबन 30-35 साल पुराने थे राहुल। उसके बाद भी उन्होंने ये बोला, और ये मैं इसको बेवकूफी तो नहीं कहूंगा, बाय द वे उनकी बॉडी नहीं मिली।
बॉडी कहाँ गई किसी को नहीं पता। तो क्या उनकी बॉडी माँ काली ले गई अपने साथ? ये एक दिमाग में क्वेश्चन आता है मेरे। कहीं तो मिलनी चाहिए बॉडी जी। मेरा सवाल ये है। इस तरह के 3 ऐसे साधकों को जानता हूं जिनकी मौत हो चुकी है और उनकी बॉडी नहीं मिल रही है। मैंने बस सुना है, किसी ने तो रात में सोते हुए अपना देह त्याग कर दिया है, और सोते हुए अगर वो मतलब मर गया है तो उसकी बॉडी मिली भी नहीं है। लोगों ने ये बताया कि भैया वो जो राघव थे, राघव नाम था बेसिकली उस साधक का, कि राघव दत्त बस सोए और सोने के बाद सुबह दिखे ही नहीं, कहाँ चले गए। हर जगह उनको ढूंढ लिया गया लेकिन मिले ही नहीं। तो ऐसा कहा गया है कि जब राघव जी गए, बहुत बड़े साधक थे वो, तो जब वो गए हैं तो उन्होंने क्या काम किया कि उनके घर में माँ काली की मूर्ति रखी थी राहुल, छोटी सी। तो जब देखा गया है तो उनको ये मिला है, मतलब लोगों को देखने को ये मिला है कि माँ काली के या फिर अब पता नहीं किस चीज के लाल कलर से आलता जो होता है उसके पैरों के निशान मूर्ति तक जा रहे हैं, उनके बेड से लेके वहां तक। तो क्या माँ काली मूर्ति से निकल कर आई और राघव दत्ता को उठाकर अपने साथ ले गई, या फिर कुछ और हुआ? तो साधक बाय द वे बहुत अच्छे थे। उनका कहना था कि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है माँ काली को। उनकी मौत के टाइम तो मैं नहीं था ना, मैंने वो पैरों के निशान देखे, पर आज भी वहां पर जो पैरों के निशान है उनकी पूजा होती, लोग दूर दूर से देखने के लिए जाते हैं। तो राहुल ऐसी भी डार्क साइड्स, अब इसको डार्क कह लो या एकदम मिस्टीरियस कह लो, इस तरह की मिस्टीरियस डेथ भी मैंने देखी है या सुनी है जो बड़े बड़े साधकों की हुई हैं आज तक। ऐसी जब हम लोग कहानियां डिस्कस करते हैं तो अक्सर मेरे जहन में ख्याल आता है, अच्छा मैं काफी अपने कमेंट सेक्शन वगैरह देखता हूँ जो अपने पॉडकास्ट में आते हैं, कई लोग कई साधनाओं के बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। जो लोग लिखते हैं, जो लोग 8 पे जो है जो जानना क्यूरियोसिटी रखते हैं, मतलब पहली बात मुझे इतनी उम्मीद थी नहीं, लेकिन लोग जो है 10 कदम आगे साधनाओं के बारे में जानते हैं और जानना चाहते हैं, जो मुझे शायद थोड़ा एक लेवल बड़ा डेंजरस भी लगता है। हालांकि हम लोग हर अपने एपिसोड में ये चीज को बोलते हैं बार बार, यार ये गुरु का होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत। और हम लोग एंडोर्स भी नहीं करते कि कोई साधनाएं करें, बिल्कुल। हाँ, जितने भी लोग यहाँ इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और किसी साधना को करना चाहते हैं, तो पहली बात तो हम उसको कोई इंकरेजमेंट नहीं कर रहे, और दूसरी बात अगर आप करना भी चाहते हो यार, तो ये कोई तरीका नहीं कि आपने पॉडकास्ट सुना या फिर आज यूट्यूब में जाएंगे तमाम किस्म के यहाँ पे टोटके और सब हैं, उनको आपने सुना पढ़ा वो हिसाब से आपने करना शुरू कर दिया। दैट कैन बी वेरी डेंजरस। ऑल्सो राहुल, बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप खाली बुरी चीज बताते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर मैं सिर्फ अच्छी चीजें बताऊंगा तो बात ये भी दिक्कत हो सकती है कि लोग उसको लेकर प्रभावित होकर उससे करना भी शुरू कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। और हर चीज के बुरे परिणाम होते हैं राहुल। आप कोई भी साधना करेंगे, अब चूंकि देखिए ये माँ काली है, इनकी साधना के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो भी मैं आपको एक डार्क साइड बता रहा हूँ कि इनका भी एक डार्क साइड है जी। तो अर्श, अगर मैं वही जो ये आपने बोला अभी, अगर मैं ये आपसे सवाल करूं कि अगर एक आम इंसान कल की तारीख में साधना करना चाहे तो वो किस किस्म की उसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आम इंसान तो देखिए उसके लिए नॉर्मल पूजा करना बना है, वो नॉर्मल पूजा कर ले, उतना काफी है। उसकी श्रद्धा ये है कि भाई वो माता को भोग लगाना चाहता है वो लगा ले, लेकिन जब तांत्रिक प्रक्रियाएं जुड़ती हैं, जब तंत्र की कुछ ऐसी यूनिक चीजें जुड़ जाती हैं भगवान की पूजा करने में, तो ऐसा होता है कि अलग एनर्जीज भी वर्क करती हैं। ये वही उदाहरण है राहुल की, जैसे मैंने आपको बोला कि आप बल्ब जला रहे हैं, बल्ब जलाने तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये करेंगे कि बल्ब जलाने के साथ साथ जो आपके पास अदर सोर्सेज हैं, लेट सपोज आपके पास एक सोर्स है टीवी, लेट सपोज एक कंडक्टर या बिजली का कुछ भी ऐसा, उस सोर्स को भी आप उसमें डालेंगे जिससे बिजली तेज हो जाए, तो तेज नहीं होगी, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं, उससे ज्यादा कैपेसिटी ही नहीं, वोल्टेज से ज्यादा ऊपर जाने की। अगर तुमको इंसान बनाया गया है तो उसके पीछे एक रीजन है कि तुम भगवान की पूजा करो, वो ठीक है, बट तुम उतनी ऊर्जाओं को अब्सॉर्ब करना शुरू ना कर दो जो तुम्हारा शरीर ही ना झेल पाए। अगर सर्दी लग रही तो आग को तापो, लेकिन आग में घुस मत जाओ। एग्जैक्टली, हाथ मत दे मारो उसके अंदर, हाथ मत दे मारो। एक सवाल और अलग ही अर्श, यहाँ पे मैंने देखा कई लोग जो है कमेंट में और आपके पास डीएम करके आपको अपना गुरु बनाने की उसमें रहते हैं। तो ये गुरु बनाने का पूरा सीन है, अगर कोई, पहली बात तो कोई इंसान किसी को गुरु कैसे बनाए? अगर कोई साधना करना चाहता है तो गुरु की तलाश कैसे करे, कहाँ जाए? अब राहुल, ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरु को ढूंढा नहीं जाता, गुरु आपको ढूंढ लेगा, जैसे मैंने एपिसोड्स में आपको बताया है। और यदि माँ को आप गुरु मानना चाहते हैं, काली माँ को, तो मानिए, ये हो सकता है, मतलब आप उनको मानिए, क्योंकि हमारी इनिशियली हमारी पहली गुरु काली माँ ही होती है या फिर हमारी माँ होती है, ऐसे आप मान के चलो। जी, माँ का स्वरूप ही होता है जो पहला गुरु होता है, आप उनको मान सकते हो, लेकिन एक जीवित गुरु होना बहुत जरूरी है जो आपको हर चीज के लिए गाइड करे। ये मेरा ऐसा मानना। और माँ काली के
अगर बहुत पॉजिटिव साइड एग्जिस्ट करते हैं राहुल, तो उनके नेगेटिव साइड्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अर्शी, एक चीज और आपने यहाँ पे ये मैं एक्चुअली आपसे सवाल करना चाहता था। जो आपने बात बोली कि आप चाहें तो अपने आराध्य को ये अपना गुरु बना सकते हैं जी। कई बार जो साधना करते हैं, चलिए साधना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, नॉर्मली जो भक्ति करते हैं किसी पर्टिकुलर देवी देवता की, ठीक है, तो ऐसे में कई बार आपसे कुछ गलती होती है और आप उसको सुधारने की बजाय आप गिल्ट में चले आते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हनुमान जी की साधना करी जाती है, उनकी पूजा करी जाती है, तो ब्रह्मचर्य का अपना एक बड़ा उसमें वो महत्व होता है। और कई जो लोग जब शुरू करते हैं तो अक्सर भाई बीच में आपको अंदर से वो आती है, एक्साइटमेंट होता है, तो आप कई बार कंटिन्यू नहीं कर पाते, अपना ब्रह्मचर्य टूट जाता है और इसके बाद जो है साधक बड़े गिल्ट में चला जाता है कि यार मेरे से क्या महाघोर पाप हो गया। तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, आई टोटली एग्री विद यू राहुल कि बहुत सारे लोग हैं जो गिल्ट में चले जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, चाहे वो लोग हो या कोई साधक हो, यदि हनुमान जी की पूजा करते समय या साधना, वैसे तो दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, यदि कोई उसमें चला भी जा रहा है, गिल्ट में चला भी जा रहा है या फिर कुछ त्रुटि हो जा रही है, तो उसको भुलाकर हनुमान जी से माफी मांगे, हनुमान जी को गेंदे का फूल चढ़ा दे, उनको वो प्रिय होता है, बेसन के लड्डू चढ़ा दे और उसके बाद उनकी साधना या उनकी पूजा को कंटिन्यू रखें। क्योंकि राहुल, जैसे आपने मुझसे पूछा कि लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं, फिर वो गिल्ट में चले जाते हैं, मैं कई सारे ऐसे हनुमान साधकों को जानता हूं राहुल, जिनके पास सिर्फ उनकी पूजा करने से, सिर्फ उनको साध लेने से एक ऐसी ताकत आ गई है जो बिना तांत्रिक बने वो लोगों को सही कर सकते हैं।